दोस्तों, एक बार की बात है जब बादशाह अकबर के यहाँ दरबार लगा हुआ था। बादशाह अकबर अक्सर बिरबल से हंसी मजाक किया करते थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट सलाह होती थी, जो इम्पोर्टेंट डिसीजन होते थे, उसमें भी वो बिरबल की राय लेते थे। बिरबल की हाजिर जवाबी और इंटेलिजेंस काफ़ी मशहूर थी उनके पूरे इलाके में। एक दिन बादशाह अकबर ने बिरबल को बुलाया और कहा कि बिरबल, कुछ ऐसा सुनाओ, कुछ ऐसा कहो जो मुझे दुख में भी काम आए और सुख में भी काम आए। कुछ ऐसा बताओ, कुछ ऐसा कहो जो मैं दुख में भी सुनूं तो मुझे खुशी हो और मैं खुशी में सुनूं तो मुझे दुख हो। बिरबल ने हंसते हुए काफ़ी सरल तरीके से जवाब दिया कि हुजूर, ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। मतलब वक्त कैसा भी हो, बदलता ज़रूर है और यही वक्त की खासियत होती है। अगर अच्छा वक्त बहुत दिनों तक नहीं रहा है तो बुरा वक्त भी ज़्यादा दिनों तक नहीं रहने वाला। ये बात आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, जिस महामारी में हम फंसे हुए हैं इस वक्त, इस लाइन का और इस लाइन के मीनिंग का हमारी ज़िंदगी में होना बहुत ज़रूरी है। हमारे आसपास सिचुएशन चाहे कितनी भी खराब क्यों ना हो, याद रखना ये भी वक्त जल्द ही गुजर जाएगा। हमें बस अपना हौसला, हमारा पेशेंस नहीं खोना है, हमें विश्वास बनाए रखना है। दोस्तों, मैं जानता हूँ कि हर मुश्किल समय में ऐसा लगता है कि ये खत्म हो ही नहीं रहा है, ये बस बढ़ता ही चला जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। हर सूर्यास्त के बाद सूर्योदय का होना तय है। हर घनघोर काली अंधेरी रात के बाद सुबह का होना निश्चित है और यही प्रकृति का नियम है। इसलिए मैं आप सभी से गुजारिश करता हूँ कि इस कठिन समय में अपना विश्वास बनाए रखें। इस कठिन समय में खुद को ये बात बार बार याद दिलाते रहिए कि ये वक्त भी जल्द ही गुजर जाएगा। दोस्तों, नेगेटिव न्यूज़ या फेक न्यूज़ ये हमारे आसपास चलती रहेगी। दूसरे देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, हमारे देश की गवर्नमेंट क्या कर रही है, वो सही है या गलत है, ये अभी इस पॉइंट ऑफ टाइम पर सोचना हमारा काम नहीं है, अनलेस आप खुद गवर्नमेंट सिस्टम से जुड़े और आप उस प्रोसेस को अगर चेंज कर सकते हो तो। अगर आप नहीं कर सकते तो प्लीज़ उसे अभी मत सोचिए। देयर आर फ्यू मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स वी नीड टू फोकस ऑन राइट नाउ। वेरी फर्स्ट, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सारे डूज एंड डोंट्स आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। सो जस्ट टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। सेकेंड, टेक केयर ऑफ योर फैमिली एंड देयर बेसिक नीड्स, सेफ्टी, food and medication. Third, and the most important, stay positive and pray for the betterment of the situation. दोस्तों, हमें इस सिचुएशन में पॉजिटिव रहना बहुत ज़रूरी है और आसपास भी हमें इस पॉजिटिविटी को फैलाना है। जाते जाते इसमें कुछ और लाइन्स ऐड करना चाहूँगा। जैसे श्री कृष्ण जी कहते हैं कि जब हम किसी की सहायता करते हैं तो धीरे धीरे जिनकी हम सहायता करते हैं वही हमारे सहायक बन जाते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, जैसे बरगद का पेड़ जिसे हम बैनियन ट्री भी कहते हैं, उस पेड़ के बीज का आकार राई से भी छोटा होता है, लेकिन जैसे जैसे वो बीज पनपता है, उस पर पत्तियां और डालियां आती हैं, कुछ समय के बाद वही डालियां उस बरगद के पेड़ की जड़ों को बेहद मजबूत कर देती है, जिसकी वजह से वो बरगद का पेड़, वो बैनियन ट्री इतना विशाल, इतना बड़ा हो जाता है। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि हम सब एक मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन मेरी आप सबसे गुजारिश है कि यदि आप कर सकते हैं तो ज़रूर एक दूसरे की मदद करें, किसी भी प्रकार से करें। अपने आसपास के लोगों का मनोबल बढ़ाए रखें, उन्हें एक नई आशा की किरण दिखाएं, उन्हें एक सकारात्मक सोच दें, उन्हें एक पॉजिटिव सोच दें। और जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ये वक्त भी जल्दी बीत जाएगा, बस थोड़ा धैर्य और साहस रखें। सो दोस्तों, टेक अ गुड केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हेल्दी। ऑलवेज बी पॉजिटिव इन योर थॉट्स। दिस इज रवि तिवारी साइनिंग ऑफ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। आपने इसे लाइक और शेयर नहीं किया तो भी चलेगा, ये बस मेरी ओर से एक छोटी सी कोशिश थी आपको राहत पहुंचाने की, आपको अवेयर करने की। सो थैंक यू सो मच।